हेलो बालको, आज हम बात करेंगे कौन सा हिट पार्ट 3 जीव जगत का वर्गीकरण। वाह सर, कितनी स्पीड में चैप्टर कंप्लीट हो रहे हैं। हम आपको बस उतना पढ़ा रहे हैं जितना आपको पेपर पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। वैसे टॉपिक तो नहीं छोड़ रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ जो जो टॉपिक आपको कोर्स में पढ़ाने का पूरा प्रयास करूँ। भाई मिस्टेक छूट भी रहे होंगे, ऐसी बात नहीं है, इतनी मोटी बुक होती है। आपको कम से कम पहले आपको चैप्टर का नॉलेज नहीं होता ना, आपको पता चले कि आपको पढ़ना क्या होता है। अधिक बच्चे तो इसीलिए परेशान रहते हैं कि उनको ये नहीं पता होता कि अगर पढ़ना क्या है। भाई कुछ पता चले तो उस हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है, तुम्हें अच्छा लग रहा है, दैट्स इट। शेयर करते रहेगा, समझते रहेगा। अब बालक आज पढ़ेंगे हम कौन सा जीव जगत का पूरा वर्गीकरण। बेटा आपको पता है जीवों को बहु कैटेगरी में बांटा है बाबा ने। WH विटेकर एक वैज्ञानिक हुए, उन्होंने सभी जीवों को 5 भागों में बांट दिया। हाँ, पहला कौन सा मोनीरा, दूसरा कौन सा प्रोटिस्टा, तीसरा कौन सा कवक, चौथा कौन सा जंतु, पांचवा कौन सा पादप। 5 वर्ग क्लासिफिकेशन इसको कहा जाता है। कौन देकर गया? WH बाबा विटेकर, बहुत पुराने वैज्ञानिक हैं ये, गजब दिए थे कंसेप्ट। कोई कहता तो 6 तरीके होंगे, पता नहीं कौन सा 6 तरीके हो गया, लेकिन आपको क्या पढ़ना है? केवल 5 तरीके पढ़ना है। आपको समझ में आ रहा है? दिख रहा है एकदम, दिख रहा है एकदम बढ़िया दिख रहा है, एकदम धड़ल्ले से दिख रहा है। सुनो बालक, तो ये मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, जंतु, पादप में क्या अंतर होता है, मतलब कहाँ बदल दो तो हम समझाते हैं बालक। देखो एक्चुअल में मोनेरा वाले जितने भी जीव रखा गया, मोनेरा में कहा भैया उन एक कोशिकी या जीवों को रखेंगे जिनके अंदर केंद्र विकसित ना हो, मतलब जिनके अंदर केंद्र विकसित नहीं होगा उन्हें किस में रखा जाएगा? मोनेरा में रखा जाएगा। एक बात तो समझ गए, इसीलिए कहा गया लक्षण बने लिख, बस यही पेपर में आएगा। मोनेरा के सामान्य लक्षण लिखिए, आप दगड़ा के लिख दे, 5 नंबर लीजिए, यही क्वेश्चन पेपर में आएगा, रट लो। इससे मैं बताने जा रहा हूं चुटकी में मोनेरा के लक्षण। तो बेटा सभी प्रोकैरियोटिक जीव मोनेरा में रखे जाते हैं। वे सभी जीव जिनका केंद्रक विकसित नहीं होता है मोनेरा में रखे जाते हैं। समझे? यानी प्रोकैरियोटिक कहते हो या फिर ये भी कह सकते हो वो अमीनो अम्ल की बनी होती है। किनकी बनी होती है? अम्ल की। ठीक है, फिर केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित, क्योंकि केंद्रक अविकसित होता है। भैया केंद्रक अगर विकसित हुआ तो इसकी झिल्ली भी होगी। और दादा झिल्ली कैसे होगी जब केंद्रक विकसित नहीं है? तो केंद्रक अनुपस्थित, केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित। समझे? तो केंद्रक सभी प्रकार की कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। अब इसमें जितने भी अंग भाई यूकैरियोटिक होते हैं तो उसमें जीव होते, माइटोकॉन्ड्रिया होती, गोल्गी होता, लाइसोसोम होता। नाम सुने उनका? हाँ सुने हुई हो। तो बालक ई का सब अनुपस्थित होता है। ये कोशिकांग, सभी प्रकार के कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। इतनी बात है, कुछ होते हैं बस, सब नहीं होते। प्रोकैरियोटिक सेल्स में केवल 70S राइबोसोम्स पाया जाता है। ठीक है, कसाभिकाओं द्वारा चलते हैं जैसे होती हैं टांगे, जिन्हें अंग्रेजी में बोलते हैं फ्लैजेला। और फ्लैजेला के साथ क्या करते हैं? ये चलते रहते हैं भैया। अब बात आती है ये भैया बनाते अपना खाना वाना कैसे खाते होंगे? तो खाना वाने खाने की बात आती है तो भैया सामान्यतः रसायन संश्लेषी होते हैं, प्रकाश संश्लेषी नहीं होते। आओ प्रकाश जी, खड़े आ जाओ प्रकाश जी, आओ प्रकाश जी, खाना बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। रसायन संश्लेषी केमिकल खाते हैं, केमिकल उगलते हैं, केमिकल निकालते हैं। तो समझ गए आप लोग, समझदार हो। उसके बाद सर्वव्यापी, ये भगवान से कम नहीं है, ये सब जगह पाए जाते हैं। चाहे हवा में देखो, जल में देखो, पानी में देखो, थल में देखो, अबरी जगह देखो, सब जगह देखो। उसके बाद हानिकारक व लाभकारी दोनों होते हैं। हानिकारक है सल्मोनेला टाइफी, अगर ये घुसा आपके अंदर तो टाइफाइड हो जाएगा। समझे? विब्रियो कोलेरी, अगर ये गया तो कोलेरा हो जाएगा। अगर मान लो तुम्हारे पास आया एक निमोनिया, तो क्या होता है? निमोनोकॉकस, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होते हैं। अभी बताऊंगा, अगला लेक्चर उसी पे होगा। तो बालक ये सब जीवाणु होते हैं। और लैक्टोबैसिलस जो दूध को दही बनाता है, जरूरत पड़ती है तो बेटा यहाँ लाभकारी हो जाते हैं। तो लाभकारी परपोषी होते हैं, अपना खाना दूसरों से लेते हैं, ज्यादातर दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। कहाँ बनाएंगे इनके? ना तो गैस है इनके, हमारे गैस भी है, चूल्हा भी, उनके पास गैस चूल्हा होता है नहीं होता। तो यह लिख देना कि बैक्टीरिया के पास गैस चूल्हा नहीं होता, इस वजह से वो खाना नहीं बना पाते हैं। टीचर कहेगा बैक्टीरिया को गैस चूल्हा दोगे तो जाओ मोदी जी की तरफ डोनेट कर दो, गैस लो, गैस चूल्हा। अरे भैया ऐसा ना करना। तो उनके पास गैस चूल्हा नहीं, ऊपर पोसी होते दूसरे खाना लेते। और जनन भी तो करते होंगे, संख्या तो बढ़ा रहे हैं अपनी। तो अपनी संख्या बेटा ज्यादातर यह किससे बढ़ाते हैं? अलैंगिक जनन से बढ़ाते हैं। इनमें बाइनरी फिजन होता है द्विखंडन द्वारा। किसके बाद? द्विखंडन द्वारा होता है अलैंगिक जनन। बाकी और सब जनन भी होते हैं, लेकिन अलैंगिक जनन मुख्यतः इसे याद रखें। ये बैक्टीरिया जो होता है ना, दिखने में कैसा होता है सर बताइए? एक टेबलेट जैसा होता है,
मेरी मैम एक थी, वो हमसे कोकाई कोकाई करती रहती थी, हम बच्चे सब उनको कोकाई नाम रख दिए थे कि कोकाई 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 बैक्टीरिया। ये है आपका, ये फ्लैजिला कसाबिकाएँ हैं जिसके सहायता से चलता है। लेस डेवलप, यहाँ पर कोमेटिन मटेरियल पड़ा हुआ है, बाकी यहाँ पर साइटोप्लाज्म भरा, कोशिका द्रव भरा हुआ है। ये बन गया आपका जीवाणु। ऐसी कुछ संरचना होती है जीवाणु की। आपको ये बात समझ में आ गई है तो आपको बताइए कमेंट बॉक्स में। अब हम पढ़ेंगे बेटा आज नेक्स्ट वाला टॉपिक, प्रोटिस्टा। नोट करिए जल्दी से।